आज इस वीडियो में हम लोग मगध वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा करेंगे। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक, इस शब्द को इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, कुनिक कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु। तो इसका आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापना किया था? ध्यान रखना, गंगा और सोन नदियों के संगम पर। तो आपको याद रखना, गंगा यहाँ है, सोन नदी इस तरह से ऐसे आती है और सोन नदी के जस्ट पूरब में यहाँ पर पाटलिपुत्र है और इस जगह पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि शिशुनाग वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, जिसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है? शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था? काकवर्ण। काकवर्ण मतलब ये काले रंग का वर्ण है, ब्लैक के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें काकवर्ण कालाशोक को कहा गया है, इसलिए कालाशोक इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, किस प्रकार का मृदभांड पॉटरीज भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण का प्रारंभ माना जाता है? आप जानते हैं कि पहला जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन है वो सिंधु घाटी सभ्यताएं IVC है, और सेकंड जो चरण आपका है नगरीकरण का वो बुद्ध काल के बारे में माना जाता है, बुद्ध काल जैन काल के बारे में माना जाता है। और इस समय नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड प्रयोग में लाए जाते थे, इसलिए आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रमीज और जैंड्रमीज ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है? तो अग्रमीज और जैंड्रमीज यूनानी भाषा में है और ये धनानंद को कहा जाता था। धनानंद जो नंद वंश का शासक था, अंतिम शासक था, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक था उस समय का, इसलिए इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो पहला विदेशी आक्रमण के बारे में आप जानते हैं कि मकदूनियाई आक्रमण, जिसे ईरानी बोलते हैं, ईरानी आक्रमण द्वारा किया गया था। ईरानियों ने पहला आक्रमण किया था, इसको आप समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा विदेशी आक्रमण, अभी हमने पहला पढ़ा था ईरानियों के द्वारा, तो दूसरा जो था यहाँ पर यूनानियों के द्वारा हुआ था। आप जानते हैं कि यहाँ पर शासन जो मौर्योत्तर काल में हुआ था, इंडो ग्रीक मतलब यूनानी, उसके पहले मकदूनिया शासक था, ईरानी शासक के द्वारा हुआ था, और ये यूरोप से, ग्रीक जो था यूरोप में था। उसके बाद फिर हमारा शक है, फिर पार्थियन है, उसके बाद कुषाण है, ऐसे ऑर्डर में आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न के अनुसार, प्रश्न को ध्यान से समझना है कि इंडो ग्रीक या यूनानी शासक जो हैं दूसरा विदेशी आक्रमण है, लेकिन यूरोपीय क्षेत्र से आने वाले पहले हैं। ये ईरानी तो आपका एशियाई क्षेत्र में ही है, इसलिए आंसर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद जो फारस साम्राज्य का 20वां क्षत्रपी बनाया था? 20वां क्षत्रपी ये डेरियस प्रथम है, दारा प्रथम जिसको हम लोग बोलते हैं, दारा प्रथम। इसने जो पंजाब वाला क्षेत्र था, पंजाब वाले क्षेत्र को जीत करके उसने उसका 20वां प्रांत बनाया था, 20वां प्रांत बनाया था पंजाब वाले क्षेत्र को जीतकर, इसलिए डेरियस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाइडेस्पिस का युद्ध या वितस्ता का युद्ध, जिसको झेलम कहा जाता है, अभी 326 BC में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो हाइडेस्पिस का युद्ध या झेलम का लड़ाई सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। जब सिकंदर आक्रमण किया था झेलम नदी को पार करने के बाद, वहाँ पोरस का राज था, दोनों की सेनाओं के बीच आमने सामने लड़ाई हुई थी 326 BC में। ये ध्यान रखना, सिकंदर का आगमन का भारत में एंट्री का एक समय भी है, टाइम भी है, इसको 326 BC, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। 9 अगला क्वेश्चन है, मैचिंग से रिलेटेड है, ये काफ़ी ध्यान रखना, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। आपको ये सामने क्वेश्चन है, आप मिलाएंगे। बिंबिसार, कालाशोक, महापद्मनंद, बिंदुसार, 4 शासक हैं, 4 वंश का नाम यहाँ पर है। तो बिंबिसार हर्यक वंश का शासक है, कालाशोक शिशुनाग वंश का है, महापद्मनंद नंद वंश का शासक है, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक है। एग्जामिनेशन हॉल में भी आप इसको से देख लेंगे, 1 2 4 3। अब इसको मिलाएंगे, कहाँ आ रहा है? 1 2 4 3 बी,
बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। एग्जाम में भी आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी मैचिंग से है, मैचिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर सूची 1 में महाजनपद है, तो सेकेंड में आधुनिक क्षेत्र हैं, जैसे मगध। मगध का क्षेत्र पटना और गया का क्षेत्र था, ये आप जानते हैं। वत्स कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, जो इलाहाबाद के आसपास है। कौशल जो अयोध्या वाला क्षेत्र है, अवध। और अवंती जहाँ उज्जैनी इसकी राजधानी थी, तो मालवा प्रदेश में है। तो इसका आंसर आपको 1, 2, 3 और 4 मैच कर रहा है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज थी, ये आपको ध्यान रखेंगे। राजगीर पहली राजधानी थी, उसके बाद फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र राजधानी बनती है। इसको आप ध्यान से रखेंगे, ऑर्डर में सजा कर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन भारत में जब हम बात करते हैं इसको, तो 600 ईसा पूर्व में इसके होते हैं, उत्तर वैदिक काल के लास्ट में, जहाँ पर आहत सिक्के का प्रयोग होता है। आहत सिक्के का प्रयोग होता है, जिसको पंचमार्क कॉइन्स कहा जाता है। पंचमार्क सिक्के थे, जो पकाई गई मिट्टी के सिक्के होते थे उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। अजातशत्रु का मगध वंश का था, हर्यक वंश। बिंदुसार मौर्य वंश। प्रसेनजीत ना, ये आपका मगध का समकालीन शासक है। तो अजातशत्रु बुद्ध का चूँकि समकालीन था, प्रसेनजीत भी उसके काल का होगा। बिंदुसार तो काफ़ी बाद का है, इसलिए बुद्ध का समकालीन 2 नंबर वाला नहीं होगा। पहला चीज़ तो आपको देखना है, ट्रायल एंड एरर मेथड भी अपनाएंगे तो 2 नंबर नहीं होगा, तो ये आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा, है ना। तो आंसर 1 और 3 होगा। 1 और 3 ऐसे भी याद रखेंगे आप, और ये ट्रायल एंड मेथड से भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय के मुख्य कारण क्या थे? तो बड़े राज्यों के उदय के मुख्य कारण, राज्य बड़ा होता है, बड़े राज्य को स्थापना के लिए ताकत की आवश्यकता होती है, युद्ध कौशल की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, इसके लिए मेटल का प्रयोग बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसीलिए जब इस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े पैमाने जब लोहे का प्रयोग हुआ, तो लोहे के प्रयोग होने से जो राजनीतिक शक्ति थी उसकी सैन्य क्षमता बढ़ गई, मारक क्षमता बढ़ गई। फिर कृषि के कार्य होने लगे, बड़े पैमाने पर होने लग गए, इससे गहरी जुताई संभव हो गई, सरप्लस प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। इसके चलते बड़े बड़े राज्यों के निर्माण की संभावनाएं बढ़ी, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 16 में कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवंश जीवक को किस राज्य के चिकित्सा के लिए भेजा गया था? तो जीवक को चंड प्रदोत का नाम आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप याद रखेंगे। चंड प्रदोत चिकित्सा के लिए भेजा गया था, और ये अवंती का शासक था, इसलिए आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, उसको जीतने वाला था शिशुनाग। इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मगध साम्राज्य में चूँकि इसका विस्तार हो रहा है, तो अलग अलग राज्यों को जीतने वाले शासक अलग अलग हैं, उसको जानना है। जैसे आगे आपका क्वेश्चन है कि मगध सम्राट ने अंग का विलय किसने किया था? तो अंग का विलय आपका बिंबिसार ने किया था, पहला शासक था बिंबिसार। उसने अंग प्रदेश, मतलब अंग का मतलब होता है आज का मुंगेर, भागलपुर, इस क्षेत्र को जीतने वाला था बिंबिसार। ब्रह्मदत्त वहाँ का शासक था, ब्रह्मदत्त को उसने मारकर अंग प्रदेश को मगध में विलय कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ये ध्यान रखना है, शिशुनाग चूँकि बाद में आता है, इसलिए नहीं का तात्पर्य है कि इसके पहले जो क्षेत्र से अवंती उसने मिलाया था, वत्स उसने मिलाया था, ये दोनों मिलाया ही था। काशी का प्रदेश चूँकि अजातशत्रु ने मिलाया था, अजातशत्रु जीता था काशी को, इसलिए काशी को उसने नहीं मिलाया, है ना। तो 19 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो ये अजातशत्रु होगा। अजातशत्रु इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने काशी के क्षेत्र को जीता था कौशल प्रदेश से, और लिच्छवी जो अभी वैशाली का प्रदेश है उसको भी उसने मगध साम्राज्य में मिलाया था। 21 है क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है तो इस तरह से ध्यान में रखेंगे आप। तो 21 में पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी।
ये भी सही है। महापद्मनंद ने सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और सर्व छत्रांतक या एकराट के पद धारण किया। सर्व छत्रांतक का मतलब सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। एक राट का मतलब था एक ही राजा। जो पहले वैदिक काल में बहुत सारे जन थे, अलग अलग राजा होते थे, उसके जगह पर एक राजा का मतलब था एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने वाला। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ग्रीवरज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः ये 4 राजधानियाँ थी। यह भी सही है। ग्रीवरज, उसी को राजगृह भी करते हैं, पाटलिपुत्र, वैशाली इसकी राजधानियाँ थी। तो इस प्रकार से कौन सही नहीं, इसमें कोई भी गलत नहीं है, इसमें कोई नहीं। ये आंसर आपका डी होगा। 21। 22 में है, सिकंदर के आक्रमण से उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। उत्तर भारत में सिकंदर का आक्रमण, जैसा कि अभी हम बात करें 326 BC में सिकंदर यहाँ आया था, तो उस समय भारत में चूँकि इसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना होगी, तो उस समय नंद वंश का शासन था यहाँ पर। नंद जो धनानंद उस समय था अंतिम शासक, धनानंद, इसको याद रखेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ भी आपका मैचिंग का है। मैचिंग में आप देखेंगे अष्टकुलक महा पद है, बलि साधक अधिकारी, सौल्किक शुक्लाध्यक्ष, इधर है परामर्शी संस्था, उस कोटि के अधिकारी, किसानों के द्वारा कर वसूलने वाला, शिल्पियों और व्यापारियों से चुंगिया कर वसूल करने वाला। इस तरह से आपका मैचिंग में ध्यान रखेंगे। अष्टकुलक जो था, अष्टकुलक परामर्शदात्री संस्था था, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी थे, बलि साधक किसानों से वसूल करने वाला अधिकारी था, कर वसूल करने वाला अधिकारी था, सौल्किक शुल्काध्यक्ष शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क चुकी वसूल करने वाला अधिकारी था। मतलब ये मिला हुआ है, 1, 2, 3 और 4 करेक्ट आंसर है, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश वो भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। मतलब पितृहंता वंश इसको कहा गया है। इसमें आपका अजातशत्रु था जिसने अपने पिता की हत्या किया था, बाद में अजातशत्रु की हत्या भी उसके पुत्र ने की थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। बहुत आसान क्वेश्चन है। वैशाली में ये लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। इस प्रकार 25 क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसे बार बार रिवीजन करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।